कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे उन्नति का रास्ता दिखाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, ऐसी बैठक में चर्चा होती थी कि क्यों ना कमेटी के लोगों आर्य बुलाना उठकर अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाए। तो तुरंत को पहले बात हुई और क्या हो गया। निवासियों का आवास निवासी होकर कमेटी का सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को रखा। और मंच पर जितने भी कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आज जो 5वीं बार आप सबका प्यार मिला वो यूं ही नहीं, इन सब महान बुजुर्गों की दिखाना है। तो उन्होंने देर से एक ही सवाल किया था कि प्रधान जी बीड़ा उठा रहे हो किस शर्त पर। मैंने कहा देखिए, मैंने आज से 30 वर्ष पहले जब मैं महामंत्री बना था तब भी मैंने अपने क्षेत्र में एक शपथ ली थी और आज मैं उस बात को शपथ दे रहा हूँ। श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी ब्रह्म प्रकाश गुलाटी की टीम की ईमानदारी की गारंटी, मेरी टीम की सबसे बड़ी गारंटी है कि समाज का दिया हुआ एक एक पैसा, समाज ने अपने बच्चों का हक को काट के जो हमें एक पैसा देते हैं, वो ना तो महाराज का खर्च होगा और ना ही कोई उसकी एक बात की मेरा नहीं होगा कि मेरा एक एक साथी ईमानदार है। बहुत सारे लोग होते हैं हेराफेरी कर लेते हैं, लेकिन हेराफेरी करने के बाद बहुत लंबी छोटी बातें करते हैं। हम कहते हैं हमारे ऊपर अगर ₹1 की बेईमानी होगी हम उसका दर्शन देंगे, वो लोग ऐसा नहीं कहते। काम हम कर रहे हैं और पीछे भी हमने किया है। हमने जब हमने कमेटी का रुतबा चाहे भारत हो या भारत के बाहर विदेशों में जितने भी हमारे गुरु रविदास जी की सभाएं हैं, संस्थाएं हैं, वहां हमने नाम किया है। और जब विदेश में चर्चा होती है तो दिल्ली में श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का नाम प्राथमिकता पर लिया जाता है। उसी का कारण है कोरोना काल में 80 लाख रुपए का माल उन्होंने हमें 40 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हमें देने का काम किया। इसीलिए किया कि हम ईमानदारी से काम करते हैं और समाज में काम करते हैं। हम उस तरीके के लोग नहीं कि मंचों पर भाषण दें और भाषण देकर चले जाए, अपने घर में सो जाए, अपनी राजनीति चल पाए। हम राजनीति नहीं करते, हम 100% गुरु जी की सेवा में समर्पित है। हमने गुरु जी के प्रति यूं तो हमारे बुजुर्ग सभी के सभी लोग जितने भी प्रधान बने, जितनी भी कमेटियां बनी, कुछ ना कुछ अपने तरीके से कमेटी के लिए करते रहे। लेकिन इस कमेटी में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, तो इसका एक नवीकरण किया, वो हमारी पार्वती घाटक थी। पार्वती घाटक ने कमेटी का जिस प्रकार से हम इसको उठाने में लगे हैं, उन्होंने भी इसका बहुत विकास किया। 4 टोटियां बनवाई, गुरु जी के ठाकुर की प्रतिमा बनवाई, गांधी का छतर बनवाया, चवर बनवाया और बहुत सारे काम उन्होंने लाल किया पर इंदिरा गांधी जी को बुलाया, गांधी को बुलाया, राष्ट्रपति भवन में जेल सिटी के सामने गुरु रविदास जयंती बनाई। उस प्रकार की उनकी नीतियों को चलते हुए हम भी निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। और 4 फरवरी को ये आप सबका आशीर्वाद है, श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का एक स्टेटस है कि 4 फरवरी को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमें मिलने के लिए निमंत्रण किया और निमंत्रण भेजा। हमने उनको ज्ञापन दिया समाज की समस्याओं का कि समाज में कैसे हमारे युवाओं को कैसे नौकरी के अवसर मिले, नई संसद भवन के बाहर पार्लियामेंट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए। हमने इस तरीके के 17 मांगे उनके सामने रखी और 650 की जो 2027 में गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती मनाई जाएगी, वो भी भारत सरकार उसके लिए अभी से प्लानिंग करे, योजना बनाए। जिस प्रकार अन्य महापुरुषों की जयंतियां सरकार के माध्यम से
चाहे शताब्दी की हो या शताब्दी की हो, उसी प्रकार गुरु रोजगार जयंती बनाने की योजना सरकार बनाए। उसकी रीति की हमें संस्कृत मंत्रालय को और दूरदर्शन वगैरह को महामहिम राष्ट्रपति ने भेज दिया, उसकी रिप्लाई हमारे पास आ गई है। तो हम निरंतर प्रयास में हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की ओर से हमें राम मंदिर का निमंत्रण की श्री गुरु निवास जन्मोत्सव कमेटी को। ये गर्व की बात है कि ऐसे ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए मुझे वहां से निमंत्रण आया और मैं जवाब दिया। कमेटी की एकजुटता, कमेटी के संगठन के व्यक्तियों का जो हमारा समूह है और जितनी मेहनत से काम करते हैं। अभी पीछे मैं 3 बार भारत पहुंच चुका, मैंने भैया जी हमारी कमेटी में सेवादारों की जरूरत है, ना कि सफेद कुर्ते पहनाने वालों की। तुम काम नहीं करोगे, मेरे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी बेचारे तुमसे नाराज होकर भाग जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप कुर्ता पजामा उतारो, नेतागिरी छोड़ो और गुरु जी के भक्तों को कमेटी में आपका प्रवेश है। मैंने सीधा को बुरा करूंगा, वो मेरे एमपी हुआ है, क्योंकि राजनीति करने के लिए तुम कमेटी बनाओ और सेवा करने के लिए नाम पर तुम होगी। सेवा हम वही 10-5 आदमी में काम पर लग गए थे। हम हमारा कार्यालय 3 मंजिल का कार्यालय है, उसमें हमारा सफाई का निगरानी नहीं रखा हुआ, हम खुद ही सफाई करते हैं, खुद ही बर्तन मांजते हैं, सारे खुद ही करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ज्यादा अगर हम सहयोग नहीं कर पाए तो जो हमारे पास है एक श्रम तो हमारे पास है। सब चीजों से चलती है, धन से भी चलती है, कर्म से भी चलती है और श्रम से भी चलती है। मेरे पास सभी निवासियों का और हमारे सभी बुजुर्गों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब अपना कीमती समय इतने ठंड के समय में समय निकालकर आप यहाँ पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।